जनरल साइंस आजकल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, इंक्लूडिंग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। ऐसे ही अगर आप जनरल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपके पास एक सही किताब होना बहुत ज़रूरी है। आज जिस बुक की बात कर रहे हैं हम, वो है एनसीईआरटी डाइजेस्ट बाय दिशा पब्लिकेशन, जो जनरल साइंस की बुक है। इसमें आपको मिलते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक की जो एनसीईआरटी है साइंस के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, उनकी समरी मिलती है। और किस फॉर्मेट में है ये बुक? ये बुक है वन लाइनर फॉर्मेट में। इसका प्रिंट रेट जो है वो 440 रुपीज़ है, 440 रुपये की ये बुक है। लेकिन अगर आप अमेजोन से खरीदते हैं तो ये आपको मिल जाएगी 359 रुपीज़ में, जो मुझे मिली है। आई गेस प्राइस जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं कि जेस्ट ऑफ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में क्या डिफरेंस होता है। जेस्ट या एनसीईआरटी डाइजेस्ट या समरी ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटीज जो है उनको कंसोलिडेट तो करती ही है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है उसको एलिमिनेट कर देती है, कुछ चीज़ें जो है उनको शॉर्ट कर देती है। तो बेसिकली आपका जो कंटेंट, जो आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते तो आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता, तो उसको ये थोड़ा छोटा कर देती है। ये इसका काम है, ठीक है। अब ये बुक जो है, पहला सवाल आपके मन में आएगा कि क्या एनसीईआरटी को रिप्लेस कर सकती, क्या आप एनसीईआरटी की जगह इन किताबों से आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी? तो इसका जवाब जो है आपको वीडियो के एंड में खुद ही मिल जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं इस बुक की, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। अब ये बुक जो है ना, इसकी इंग्लिश में है ये बुक। हालांकि फॉन्ट साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो फॉन्ट साइज़ बहुत अच्छा मिलता है, कवर जो है वो भी बहुत अच्छा है, पेज क्वालिटी जो है वो ऑसम है। तो इसमें जो लैंग्वेज दी गई है, ठीक है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होता है तो लैंग्वेज अच्छी होना, ईजी टू अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसको रिवाइज कर सके और याद भी रख सके। तो इस बुक की लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगी। वन लाइनर फॉर्मेट में है, तो आप जब रिवाइज करते हैं तो आपको ऐसी ही चीज़ें होना चाहिए आपके पास कि आप उसको बार बार पढ़ सके और जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म कर सके, ताकि आप ज़्यादा बार रिवाइज कर सके। तो ये एक अच्छी किताब है उस हिसाब से, क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है, सारी चीज़ें मिलती है। और सारी चीज़ों की जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, तीनों की समरीज जो है वो आपको उसमें मिल जाती है। लाइक वन लाइन फॉर्मेट अगर मैं कह रही हूँ तो ऐसा नहीं कि आपको एक लाइन या दो लाइन में ही सब कुछ मिलेगा। इट्स काइंड ऑफ पैराग्राफ थिंग ना। क्या होता है कि जैसे अब मान लीजिए कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में, तो इस तरीके से जहाँ पर आपको जितना एक्सप्लेन करना चाहिए इसमें उतना किया गया है, ठीक है। और अगर हम तीनों में कंपेयर करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, तो तीनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि उसमें इकोलॉजी और एनवायरनमेंट वगैरह भी इंक्लूडेड होता है, तो बायोलॉजी से कंपैरेटिवली ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं बुक जो है उसमें कंटेंट कैसा दिया गया है, क्या वो सफिशिएंट है, क्या आप एनसीईआरटी से रिप्लेस कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी जो है उसको इस बुक से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। पहली चीज़, ये बुक जो है ना, एक एनसीईआरटी अपने आप में ही 6 से 10 तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस क्लास के बच्चों के हिसाब से बनाई गई है। हमारा जो एग्ज़ाम है या हमारा कोई भी एग्ज़ाम है, तो वो एटलीस्ट उस लेवल से ऊपर है जो उस क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऑलरेडी वो जो पढ़ रहे हैं हम लोग, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, उसकी भी समरी तो वो ऑलरेडी कम वाले को और कम कर देती है समरी। तो यहाँ पर ये बुक जो है मुझे थोड़ी इनसफिशिएंट लगती है। अब इनसफिशिएंट होने का मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ दिया ही हुआ नहीं है, नहीं नहीं, बहुत सारी चीज़ें दी है, बहुत अच्छी दी है। और इनफैक्ट जब मैंने इसका अमेज़ॉन पे रिव्यू देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू मिला, और इस वजह से मैंने ये बुक जो है वो ऑर्डर करी थी। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। बट कुछ चीज़ें, जैसे मैं कहूँ कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक या जो चैप्टर है इसमें वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अगर वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है तो आप इस बुक पे कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या यूज़ है इस बुक का? इससे आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपके कंसेप्ट्स जो है वो ऑलरेडी क्लियर है तब भी आप इससे रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको एनसीईआरटी जो है वो भी डिफ़िकल्ट लग रही है, तो इसने एनसीईआरटी को और भी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज जो है उसमें प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। लेकिन फिर वही बात आती है ले देकर कि क्या ये बुक खरीदना चाहिए, क्या इतना ज़रूरी है ये खरीदना? तो ट्रस्ट मी, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या उससे पढ़ सकते हैं
तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए और किसी बुक को स्विच नहीं करना चाहिए एनसीईआरटी को किसी और बुक से। तो यहाँ पर बॉटम लाइन ये है कि एनसीईआरटी का कंटेंट जो है उससे कोई कंपैरिजन नहीं होता है जो समरी वाली जो बुक्स आती है उसकी, लेकिन अगेन रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी है, जो कि लूसेंट भी होती है। तो क्या आपको ये बुक खरीदनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से अगर आप रिवीजन के लिए इसको खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको खरीदने के बाद एनसीईआरटी नहीं पढ़ना पड़ेगा, कोई और किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ टॉपिक अच्छे दिए हुए हैं, कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है इस बुक का। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका कंटेंट जो है वो आपको कैसा मिल रहा है, क्या कंटेंट इसमें दिया गया है। और ये जो है ये इस तरीके से फॉर्मेट दिया हुआ है। जब कोई टॉपिक जो है वो कवर किया जाता है तो कोशिश की जाती है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, जितने कम वर्ड्स में हो सके उतने कम वर्ड्स में, और पिक्चर्स वगैरह जो है वो भी इसमें काफ़ी दिए हुए हैं और जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वो दिए हुए हैं। कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन अगेन जैसा मैं कहूँगी इनसफिशिएंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एक्सेप्ट कि आपके एग्ज़ाम में बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप इससे कवर कर सकते हैं। बट स्टिल आपको एमसीक्यू जो है वो बहुत सारे सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि इतने कम पेजेस में आपको बहुत ज़्यादा स्टफ जो है, बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है वो नहीं मिल पाता है। तो ये आपको कहीं कहीं पर जहाँ ज़रूरत है टेबल वगैरह भी दिए गए, इमेज भी दी गई है। पर मुझे सबसे ज़्यादा तो जो पसंद आया इसमें वो है इस बुक की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ईजी है और इंटरेस्टिंग बुक है। आप इसको बार बार पढ़ना चाहेंगे और फटाफट से पढ़कर ख़त्म भी करना चाहेंगे। तो दैट्स इट।